तो ये देखिए मेरे बाज़ार के यहाँ की रौनक कितना सुंदर सजा हुआ है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी निकले हुए हैं शाम को कुछ ख़रीदारी करने। जैसा कि जानते हैं कि धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन वैसे भी कुछ सामान लिया जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं। और हम मुझे लेने थे लक्ष्मी जी गणेश जी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ ससुराल, तो ये सब चीज़ें लेके जाना है हम लोगों को। बाकी चीज़ें तो सासू माँ अरेंज कर लेती हैं। तो लक्ष्मी जी गणेश जी बाकी सजाने का सामान ये सब लेके जाया जाता है। तो अब यहाँ मैं शॉपिंग करके लौट रही हूँ और अब इसके बाद जाऊँगी तो पूजा करूँगी और पूजा के बाद फिर आपसे बातें करेंगी। तो चलिए चलते हैं घर। तो हम लोग घर आ गए थे, तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि दीपावली की पूजा तो यहाँ करनी नहीं है, वो तो ससुराल में होगी। तो यहाँ हम लोग धनतेरस की अच्छे से पूजा कर रहे थे। तो मैं यहाँ दीपक तैयार कर रही थी और यहाँ चौमुखी दिया भी तैयार कर रही थी। ये दक्षिण की दिशा की तरफ रखा जाता है तो धनतेरस के दिन ही। तो यहाँ देखिए मैं दिए तैयार कर रही हूँ, वहाँ मेरी बेटी भी साथ दे रही है। और बस हम लोग ये तैयार करके इसके बाद मुझे बहुत काम करने हैं, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है और बहुत सी चीज़ें करनी है। और कुछ थोड़ी बहुत घर भी है जिसको मैनेज करके रखना है, क्योंकि मैंने कुछ भी उसको अभी डेकोर नहीं किया है घर को। तो मैं उसको पूरा ढक के जाऊँगी ताकि कुछ धूल धक्कड़ ना हो सोफ़े वगैरह में। तो यहाँ मैं सारे दियों को जला के इसके बाद भगवान की आरती करके और जो मैं प्लेट लाई हूँ उनकी पूजा करके बस इनको फिर मैं रखूँगी। धनतेरस। तो यहाँ पे पूजा हो रही है धनतेरस की और मैंने दिए भी जला दिए हैं, अब इनको बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे सारे भगवान को दीप दिखा के मैं सब जगह रखूँगी। तो पहले किचन में रखूँगी, सब कमरों में रखूँगी, इसके बाद मैं बाथरूम में जाऊँगी रखने के लिए, और जो हमारी बेसिन की नीचे की नाली है उसमें रखूँगी। तो आज के दिन सब जगह दिया रखना चाहिए, क्योंकि आज धनतेरस है और नरक चौदस भी मैं यहीं पे रख के चली जाऊँगी, क्योंकि नरक चौदस के दिन तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, ससुराल में आऊँगी। तो मैं सारे दिए बराबर से सब जगह रख दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं पैकिंग करने। तो हमारा खाना पीना हो ही गया था और खाना पीना होने के बाद मैं जस्ट पैकिंग में लग गई। तो यहाँ मैं साड़ियाँ निकाल रही हूँ और इनकी सैटरडे संडे की छुट्टी थी जो लॉस हो गई, और सैटरडे को मेरा काम ही ख़त्म नहीं हुआ तो मैं नहीं जा पाए हम लोग घर। तो अब मैं संडे की तैयारी बनाई हूँ और लग नहीं रहा है कि टाइम पे हम संडे को भी निकल पाएंगे, इसीलिए रात में मैं जितना हो सकेगा काम को समेटूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग। अभी आपने देखा सब सामान निकाल रही हूँ, और इससे पहले आपने देखा कि मैंने धनतेरस की पूजा की, बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। मैंने इस बार कोई भी बड़ा आइटम नहीं ख़रीदा, बस 6 प्लेटें खरीदी स्टील की। स्टील का महत्व तो होता है कि हम लोगों को कोई धातु लेनी चाहिए, तो वही 6 प्लेटें खरीदी थी। तो उन्हीं की अच्छे से पूजा की, क्योंकि दीपावली की पूजा तो होनी नहीं है। तो धनतेरस की अच्छे से पूजा कर ली, बाकायदा दिए जला दिए, ताकि हमारी सफाई के बाद दीपक भी जल जाए। हमारे यहाँ साल भर का त्यौहार है, और जब बच्चे बाहर रहते हैं तो फिर माँ बाप इंतज़ार करते कब बच्चे आएँ, कब रौनक हो जाए घर में। तो इसीलिए आज नहीं जा पाए, तो कल तो बिल्कुल सुबह से निकल जाना है। हुए कुछ भी नहीं ज़्यादा ख़रीदा है, ख़रीदने मैंने कहा सब है तो फिर क्यों ख़रीदा जाए। ये वेलवेट का आसन लिया था मैंने, इनमें बैठा लेंगे। और बाकी आधी तैयारी मेरी सासू माँ ने वहीं पे कर ली है। जो लाई गट्टा और चिरौंजी दाना ये सब लिए जाते हैं, फल फ्रूट और माला, सब सासू माँ वहीं पे करेंगी। हम लोगों का काम था मूर्ति लाना और ये सब लेके आना, तो वो हमने ख़रीद लिया है। और अम्मा की जो है घंटी बहुत छोटी है, तो हमने उनके लिए एक घंटी ख़रीदी। ये 2 ठो माला ली थी, ये, और ये 2 चरण, बस इतने लिया था। और इतने हर साल हम लोग ले भी जाते हैं। बाकी तो वो 2 पैकेट ली हैं, लाइटें ली हैं जो हम लोग मेरे ससुराल वाले घर में लगाएंगे, तो वो ली हैं। बस इतने कुछ लिया। और मेरी बेटी ने खिलौने वगैरह लिए हैं जो उसका परमानेंट काम है। बाकी मैंने कुछ नहीं लिया, सब है तो कुछ लेने का मन नहीं था। ये देखिए कितने कलर लिए हैं मैंने, ये रंगोली के कलर हैं, ये बस नहीं है, ये भी है।
तो यहाँ मेरी शॉपिंग आपसे शेयर कर दी। अब मैं लगूंगी पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ मैं सारी बारी बारी से अपने कपड़े रखूँगी, फिर एक दूसरे बैग में अपनी बेटी के कपड़े रखूँगी। इनकी पैकिंग तो हो चुकी है। तो देखिए मेरी पैकिंग हो गई, पूरी तरह से पैक कर लिया है बैग। और ये सुबह मैं पहन लूँगी कंगन ना, तो उनको निकाल दिए हैं। और यहाँ मेरा पर्स भी तैयार हो गया है। ये पर्स मेरा रेडी हो गया। यहाँ इसमें मेरी बेटी के कपड़े हो गए, इसमें मेरे कपड़े हो गए। तो यहाँ मैं पाउडर क्यों लगा रही हूँ, तो दोस्तों मैंने अपनी थ्रेडिंग नहीं बनाई और ना बनवा पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना। तो मैं अब जस्ट थोड़े से जो लेडीज़ वाला जो आईब्रो सेट करने का रेज़र आता है ना, उसी से सेट कर लूँगी और अच्छी सेट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ग्रो नहीं थी मेरी थ्रेडिंग की, तो अच्छी सेट हो गई थी। तो मैंने जैसे तैसे रात में इसको निपटा लिया। तो मेरी थ्रेडिंग तो बन गई इससे। अब जो है मैं जा रही हूँ सोने। अब मिलती हूँ आपसे सीधी गाड़ी में, क्योंकि हो सकता मैं निकल जाऊँ जल्दी से। तो चलती हूँ सोने। थ्रेडिंग बन चुकी है, बस और कुछ नहीं करना है। जाती हूँ और सोऊंगी, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। बहुत थकान लग रही है। तो चलते हैं। और फिर बैग वैग सब पैक हो चुका है। मैं जल्दी से 2-3 घंटे तो एटलीस्ट सो ही लूँ। 2:15 हो चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ सोने और फिर मिलती हूँ सीधे आपसे सुबह। तो यहाँ मैं सुबह 5 बजे से निकल चुकी थी और जो है काफ़ी आगे हम लोग निकल आए हैं। थोड़ी दूर रह गया है मेरा ससुराल। ये तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो बीच रास्ते में मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले ली जाए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही जाए कि मैं ससुराल जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह जैसे तैसे मैं नहा धो के बस बैठ गई हूँ गाड़ी में। अब ससुराल आ गया है तो मेरे सर पे पल्लू आ गया है, क्योंकि ससुराल एरिया जब पड़ता है तो मैं सर पे पल्लू ले लेती हूँ। अब मेरे माथे पे नहीं है बिंदी, और मुझे है सासू माँ का डर। तो मैं अभी जो है बिंदी लगा ली। गब्बू देखो, देखो गग्गा माता कितनी अच्छे से जा रही। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ काफ़ी देर पहले। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। मेरी सासू माँ ने देखिए कितना अच्छा खाना बना के रखा था। और गांव के चूल्हे का खाना तो की बात ही अलग होती है। हाँ, पर ये गैस का था, पर ठंडी आ जाएगी तो फिर चूल्हे का बना करेगा। अभी क्या खाओगे? अरे मैंने बॉडी बनाई आपकी तैयारी। तो यहाँ दादी माँ अपनी पोती को दुलार कर रही हैं। तो गाइस यही था मेरा वीडियो। मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल। अब आएंगे दिवाली के ब्लॉग। ओके।